हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ओल्ड क्लॉथ रीयूज़ का बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल आइडिया लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और आप सबको पसंद भी आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पुराने कपड़े बहुत सारे घर में होते हैं, चाहे वो सर्दियों के हो या फिर गर्मी के कपड़े, तो ज़्यादातर हम सभी उसे निकाल के फेंक देते हैं। फेंकने का कारण ये भी होता है कि घर में जगह नहीं होती है, कोई व्यवस्था नहीं होती है जहाँ पे हम ढेर सारे कपड़ों को रख सके। फिर सोचते हैं नए कपड़े रखें या फिर पुराने कपड़े। तो कई बार तो जो अच्छे वाले कपड़े होते हैं लेकिन यूज़ नहीं होती है, इस कारण उसे फेंकना पड़ता है। तो बहुत दुख होता है क्योंकि कपड़े बहुत महंगे आते हैं। अगर किसी को हम पहनने के लिए दे देते हैं तब तो दुख नहीं होता है कि कोई तो यूज़ कर लिया, लेकिन अगर फेंकना पड़े तो काफ़ी बुरा लगता है, दुख लगता है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया आपको आइडिया बताने वाली हूँ जिससे कि आप फटे पुराने कपड़ों को भी गलती से नहीं फेंकेंगे और उसे आप अच्छे से घर में यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो जिससे पैसे भी आपके बचेंगे और पुराने कपड़े जो है वो देखने में भी एकदम नया जैसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पुराने कंबल भी है मेरे पास। ये चादर था जिसे हमने काफ़ी साल यूज़ किया है पर अब जगह जगह से फट गई है। और ब्लैंकेट के जो कवर होते हैं वो भी पुराने होने के बाद हम सभी यूज़ नहीं करते हैं या फिर फट जाते हैं तो यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास पुराने कंबल हो या फिर ब्लैंकेट के कवर हों तो वो इस तरीके से हमें सबसे पहले तो फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसे टाइटली रोल करना है क्योंकि हमें बनाना है तकिया, यानी जो मसनद आती है ना गोल वाली, वो बनानी है। तो अगर आप तकिया बनाना चाहते हैं यानी पिल्लो बनाना चाहते हैं तो सिर्फ तह लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मसनद बनाना चाहते हैं गोल वाली तो इस तरीके से टाइटली रोल कर लेना है। और अब लेना है एक दुपट्टा। तो कॉटन का यह दुपट्टा ले तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो शिफॉन का दुपट्टा होता है, जो जॉर्जेट की दुपट्टा होती है, वो काफ़ी पतली और हल्की होती है तो देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आप यहाँ पे स्टॉल भी ले सकते हैं या फिर कॉटन का कोई अच्छा सा दुपट्टा ले लीजिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक कॉटन का दुपट्टा ली हूँ। देखने में बहुत अच्छा लगता है ये। वैसे कई जगह से ये भी फटा हुआ है लेकिन यहाँ पे कैमरे में ये दिख नहीं रही है, पर कलर इसका बहुत प्यारा है तो इसलिए इससे ये बहुत ही बढ़िया पिल्लो बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं दुपट्टा को एक बार फोल्ड कर ली हूँ जिससे कि ये काफ़ी मोटा बन जाए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है तो इसलिए। और इस तरीके से हमें वापस से इसको रोल करना है। पहले हमने कंबल के कवर को रोल किया है और अब इसे दुपट्टा में हमें रोल करना है जिससे कि इसका जो कवर है ये खूबसूरत बन के तैयार हो जाए। ऐसे हम यूज़ करेंगे तो ये जो हमने रोल किया है ये खुल भी जाएगी और साथ में देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर घर में कोई आ जाता है तो देख के लगेगा कि हमने कंबल रखे हैं सर के नीचे। लेकिन इस तरीके से जब हम दुपट्टा में रोल करके और फिर पिल्लो बना के रखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कंबल का कवर रखा हुआ है या फिर कंबल रखा हुआ है। तो आप दुपट्टा में इस तरीके से रोल करने के बाद अब दोनों तरफ से टाइटली रबर बैंड लगा दीजिए। अगर सेम कलर का रबर बैंड हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप जो भी कलर लेना चाहते हैं रबर बैंड जो भी है आप टाइटली इसमें बांध दीजिए। बांधने के बाद चाहे तो ऐसे ही रख दीजिए, ये भी देखने में प्यारा लगता है। नहीं तो मैं दो तरीका और बताती हूँ जिससे कि इसका जो लुक है वो और खूबसूरत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये जो झालर है उसका दोनों भाग को ज्वाइंट कर लेना है क्योंकि दुपट्टा को हमने फोल्ड किया था तो दो छोर हो गए, तो इसलिए इस दोनों छोर को हमें एक साथ करके और ज्वाइंट कर लेना है। तो आप सुई धागे से इसे ज्वाइंट कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है ज्वाइंट करते समय हमें इसको पिल्लो में भी ज्वाइंट करना है जिससे कि ये एक जगह फिक्स हो जाए। तो दो तीन जगह आप टक कर देंगे तो एक फूल बन के तैयार हो जाती है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कि हमने दुपट्टा को डबल फोल्ड किया था तो जो डबल फोल्ड का जो छोर है उसमें हमें इसको इस तरीके से फिक्स कर देना है। अब इसी तरीके से दूसरे तरफ भी हम फिक्स कर देंगे और अब दुपट्टे का एक छोर हमें उल्टे डायरेक्शन में लेकर आना है। इससे क्या होता है कि ये टाइटली इसमें फिक्स हो जाती है और जो हमने गांठ लगाए थे रबर बैंड से वो भी छुप जाती है। बिल्कुल भी देखने में बुरा नहीं लगेगा इस तरीके से जब आप लेकर आते हैं तो।
ऐसे थोड़ा दिखने में लगता है कि हमने यहाँ पे नॉट लगाया है रबर बैंड से, पर ऐसे दिखाई नहीं देती है और बिना सिलाई के, बिना दुपट्टा को कट किए हुए ये फर्स्ट क्लास पिल्लो बन के तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अगर घर में जैसे कोई फंक्शन होती है, काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, तो उन्हें भी इस तरीके से जितने भी दुपट्टे हैं पुराने, जो आपके स्टॉल होंगे या फिर चादर होगी, उसे भी आप बना के पिल्लो बना सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और ये इतना सॉफ्ट मुलायम होता है कि घर में बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी हैं वो सर के नीचे रखेंगे तो उन्हें सर में दर्द भी नहीं होगी। इसी तरीके से जितने भी आपके पास कंबल है पुराने फटे वाले, जिसे आप बेड पे बिछा नहीं सकते हैं, ओढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो फटा हुआ है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसे तकिया बना सकते हैं। तो कंबल को पहले अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद पिलो कवर में इस तरीके से रख देना है। आप चाहे तो कॉटन का पिलो कवर ले लीजिए या फिर जो भी गर्म पिलो कवर हो उसमें रख के, और फिर आप सर के नीचे रखेंगे तो बहुत ही अच्छी नींद भी आएगी और तकिया बहुत सॉफ्ट भी होती है इस तरीके से, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल भी फील करेंगे। गर्म भी लगेगा। सर्दियों के मौसम में जितना गर्म कपड़े हम बिछाते हैं उतनी ही अच्छी नींद आती है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। ऐसे ही आप जितने भी पुराने आपके पास दुपट्टे हैं या फिर ब्लाउज के जो पीसेस होते हैं, तो उसका भी आप कुशन कवर बना सकते हैं। तो ये दुपट्टा भी कई जगह से फटा हुआ है, तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया कुशन कवर बना के बताती हूँ। तो दुपट्टा को हमें पहले अच्छे से बिछा लेना है और सेंटर में एक कुशन रखना है। कई बार कुशन का कवर फट जाती है और हम मार्केट जा नहीं पाते हैं, ला नहीं पाते हैं कुशन कवर, या फिर कई बार हम चाहते हैं कि हम खुद कुछ नया ट्राई करें। तो आप इस तरीके से जो भी दुपट्टा है जो कई जगह से फटा हुआ है, जिसे आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो बॉर्डर होते हैं, जो डिज़ाइन होते हैं, वो देखकर बहुत प्यारा लगता है, तो इस तरीके से कुशन कवर आप खुद बना के तैयार करके और घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये कॉर्नर पे एक दो जगह फटा हुआ है, बीच में नहीं फटा हुआ है और दुपट्टा देखने में बहुत प्यारा है, तो इसका मैं कुशन कवर बना रही हूँ। पर ये जॉर्जेट का दुपट्टा है, काफ़ी पतला है, तो इसीलिए जो कुशन है वो दिख रही है। तो अगर थोड़ा सा थिक कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इसी पे आपको बना के और फिर दिखाती हूँ। तो सेंटर में हमने कुशन को रख दिया है और अब दोनों तरफ से जो एक्स्ट्रा दुपट्टा बच जाती है उसको इस तरीके से हमें रोल कर लेना है। जैसे हम जूरा बनाते हैं तो बालों को रोल करते हैं, इस तरीके से। और अब हमें इसको पीछे की तरफ लेकर आना है, दोनों को दोनों डायरेक्शन में लेके, और फिर हमें दूसरे तरफ लेकर आना है दुपट्टा के छोर को। और अब हमें एक यहाँ पे गांठ लगा देनी है। तो रबर बैंड से लगा दीजिए या कोई भी आपके पास धागा हो तो उससे भी यहाँ पे बांध सकते हैं। और बांधने के बाद एक दो आप सिलाई धागे से इसको कपड़े में इस तरीके से फूल बना के और टक कर दीजिए, तो जिससे कि गुलाब के फूल जैसी इस तरीके से बन जाती है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है कुशन। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से बना के बेड पे रखें या फिर सोफा पे रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो ये बनके तैयार है, देख सकते हैं देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं एक दुपट्टा से और आपको कुशन कवर का बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बताने वाली हूँ। और ये दुपट्टा बहुत ही अच्छा है, तो सिलाई भी नहीं करनी है और ना ही कटिंग करनी है, तो इसलिए जब आप चाहे आप दुपट्टा को यूज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई बढ़िया सा दुपट्टा भी है जिसका आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक बढ़िया सा आप कुशन कवर बना के तैयार कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े आप दुपट्टा निकाल भी सकते हैं। तो हमें दुपट्टा को फोल्ड करके और इस तरीके से पहले बेड पे फैला लेना है। फिर सेंटर में हमें रखना है कुशन को और चारों कॉर्नर को इस तरीके से लेकर आना है, पर कॉर्नर बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कपड़ा कम हो और कहीं ज़्यादा हो। तो मैं पहले रखी थी तो कपड़ा एक जगह से कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, तो इसलिए वापस से इसे खोल के और फिर इस तरीके से रख रही हूँ। तो कॉर्नर लेकर आना है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो चारों कॉर्नर को इस तरीके से लेकर आए हैं, जिससे कि कुशन जो है वो अच्छे से अंदर ही फिक्स हो जाती है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है और ना ही इस तरीके से निकलने वाला है। अब जो लास्ट वाला छोर है उसे हमें ऐसे लेकर आना है और जो झालर होती है दुपट्टा में उसे अंदर की तरफ ही हमें फोल्ड करके रखना है, जो देखने में भी प्यारा लगेगा और कपड़े अच्छे से फिक्स भी हो जाती है इसमें। अब हमें इसमें कोई सिलाई नहीं लगानी है, हमें ले लेना है एक चूड़ी। तो कांच की चूड़ियाँ नहीं लीजिएगा, मेटल की हो वो ले सकते हैं या फिर कोई भी मजबूत बैंगल्स हो वो आप ले लीजिए। और अब लेना है रबर बैंड और रबर बैंड से इस तरीके से हमें यहाँ पे फिक्स करना है इसे। नीचे से कपड़ा पकड़ के और फिर रबर बैंड लगाएंगे तो ये ज्वाइंट हो
हो जाती है बगैर सिलाई का, काफ़ी मजबूती से ये कुशन कवर बन के तैयार हो जाती है, जिसे कहीं पर भी आप रखेंगे, सोफ़ा पे रखे, बेड पे रखे, बहुत ही प्यारा लगता है। कपड़ा अगर अच्छा लेते हैं, खूबसूरत लेते हैं, थोड़ा लुक आता है उसका। वैसे आप सिंपल बना सकते हैं दुपट्टे से, लेकिन जैसे कोई ब्लाउज का पीसेस होता है जो छोटा रहता है, हम उसका ब्लाउज नहीं बनवा सकते हैं, तो आप उससे भी इस तरीके से बना के और फिर सोफ़ा पे बेड पे रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से आप पुराने शर्ट का भी बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। शर्ट काफ़ी सारे पुराने घर में होते हैं, बच्चों के हो या फिर बड़ों के भी, तो उसका भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो बाहर स्टडी करने के लिए जाते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो उनके पास कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होती है, कबट नहीं होते हैं, पर कपड़े तो काफ़ी महंगे महंगे होते हैं उनके पास। तो इसे हम धूल मिट्टी से कैसे बचाएं और कैसे हम कपड़े को सही तरीके से रखें जिससे कि उसका जो इस्त्री किया हुआ रहता है वो ख़राब ना हो, चुराए नहीं। तो आप क्या करें, एक शर्ट ले लीजिए और उसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद नीचे से 2 बटन लगा दीजिए और अब हमें सिलाई कर देनी है, तो नीचे की तरफ से ही सिलाई लगानी है। आप चाहे तो मार्कर से आप निशान लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही आप अंदाज से बराबर से आप सिलाई लगा सकते हैं। शर्ट का जो नीचे का भाग होता है वो थोड़ा सा डिज़ाइन में रहता है, तिरछा रहता है, तो हमें सिलाई तिरछा नहीं लगानी है, एकदम बराबर लगानी है। तो इसलिए आप चाहे तो निशान लगा लीजिए या फिर अंदाज से ही इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो हाथ से ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का काम रहता है। बस धागा थोड़ा मजबूत से लीजिएगा जिससे कि हम इसमें जब कपड़े रखेंगे तो धागा टूटे नहीं। तो मैं यहाँ पे धागा को 4 बार लपेट ली हूँ जिससे कि काफ़ी मजबूत रहे। और अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद शर्ट को अब सीधा कर लीजिए और जो दोनों बाजू है उस बाजू को अंदर ही रखना है, जिससे कि धूल डस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। अब ले लेना है कूट, तो जो भी आपके पास कार्डबोर्ड हो वो आप ले सकते हैं, सूज का भी रहता है तो वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास है तो कार्डबोर्ड, लेकिन छोटा सा है, लंबाई कम है इसकी, पर मैं इसी को कट करके और रख दूंगी। और अब इसे दीवार में या फिर गेट के पीछे कहीं पर भी टांग दीजिए। कपड़े बहुत सारे घर में होते हैं, अगर फैमिली बड़ी है तब तो बहुत ज़्यादा, तो जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं उसे हम बाहर ही रखते हैं, क्योंकि कबट में नए कपड़े रखे या फिर पुराने कपड़े या डेली वेयर के, तो उसे आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे कपड़े का जो प्रेस है वो ख़राब नहीं होती है। ऐसे अगर हम कहीं पर भी रख देते हैं तो कपड़े चुरा जाते हैं, वापस से हमें इस्त्री करवानी पड़ती है या फिर खुद करना पड़ता है। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही बढ़िया है और इसमें से कपड़े जब रखेंगे तो निकालना भी बहुत ही आसान है। तो गेट के पीछे कील अगर लगी हो, हैंगर लगी हो तो आप टांग सकते हैं, नहीं तो कहीं दीवार में कील लगवा के और आप इसे हैंगर में टांग दीजिए शर्ट को। और अब इसमें मैं कार्डबोर्ड रख दी हूँ और शर्ट का 2 बटन हमेशा लगा के ही रखना है जिससे कि कपड़े गिरे नहीं। और अब जितने भी कपड़े हैं आप इसमें रख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं, कम से कम 30 से 40 कपड़े आप रख सकते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि सिलाई जो है वो काफ़ी मजबूती से करनी है जिससे कि जो वज़न है ये वज़न के कारण धागा टूटे नहीं। तो अब इसमें कपड़े रख दीजिए और कपड़े रखने के बाद सारे बटन को बंद कर दीजिए, तो बिल्कुल भी चूहा इसके अंदर नहीं जाएगी और साथ में धूल डस्ट भी नहीं जाएंगे। जब हम गर्मियों के समय में तरीके से कपड़े को रखेंगे तो फैन चलने की वजह से धूल डस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और इस तरीके से आपके सारे कपड़े ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके कपड़े काफ़ी सारे होते हैं, सर्दियों के मौसम में तो बहुत कपड़े होते हैं एक एक पर्सन के। तो इस तरीके से सारे जब कपड़े आप रखेंगे तो आपका घर भी व्यवस्थित रहेगा, कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है पुराने स्वेटर या फिर इनर को लेकर। गर्म कपड़े भी काफ़ी सारे घर में होते हैं, टी शर्ट हो जाते हैं या फिर इनर हो जाते हैं या जैकेट हो गया, स्वेटर हो गई। तो जैकेट या स्वेटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आइडिया बताने वाली हूँ। घर में छोटे बच्चे होते हैं वो बार बार सुसु करते हैं जिससे कि चादर गीली हो जाती है या फिर गद्दा ख़राब हो जाता है। सर्दियों में धूप कम निकलते हैं तो हम उसे सुखा नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। एक बार वॉश करके रखते हैं तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं उसे सूखने में। और जो ब्लैंकेट होते हैं, जो चादरें होती हैं गर्म वाली, वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं पानी में जाने के बाद, तो बार बार उसे धोने में काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं और सूखते भी नहीं हैं। तो आप क्या करें, जितने भी आपके पास पुराने स्वेटर हैं जिसे आप नहीं पहनते हैं, तो इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया आइडिया तैयार कर सकते हैं जिससे कि बच्चे सुसु करेंगे तो इसी पर करेंगे, बेड आपका ख़राब नहीं होगा, गद्दा ख़राब नहीं होगा। तो हमें ले लेना है कोई भी पुराना सा स्वेटर या फिर इनर और उसी के साइज़ का पन्नी कट करके और इसके अंदर हमें इस तरीके से लगा देना है। मैं
मैं डबल पन्नी ली हूँ जिससे कि ये मजबूत रहे, नहीं तो सिंगल लेंगे फट जाएगी, तो फिर बच्चे अगर सुसु करते हैं तो कपड़े गीले होंगे ही, चादर गीली हो जाएगी, तो इसके लिए। और अब हमें नीचे से सिलाई लगा देनी है, तो पन्नी पकड़ के ही सिलाई लगाइएगा जिससे कि जब हम इसे धोएंगे या फिर सूखने के लिए रखेंगे तो पन्नी इकट्ठा नहीं होगी, या बच्चे यूज़ करते हैं तो पन्नी इकट्ठा नहीं होगी। ऊपर से भी चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, या फिर एक दो जगह आप इस तरीके से सिर्फ डॉट लगा दीजिए पन्नी को पकड़ के, और बाजू को भी अंदर कर लेना है और दोनों को दोनों डायरेक्शन में लेकर आना है, तो जिससे इकट्ठा नहीं होगा। तो मैं 3-4 जगह सिलाई लगा दी हूँ इस तरीके से, और अब ये बहुत ही बढ़िया गद्दे बनके तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये आइडिया है, बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है क्योंकि गर्म होता है ये, इस पे सुलाएंगे तो बच्चों को नींद भी बहुत अच्छे से आएगी और आपके चादर भी ख़राब नहीं होंगे, और हैवी ब्लैंकेट चादर धोने भी नहीं पड़ेंगे। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।